नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विक्टर एकेडमी के यूट्यूब मंच पर। साथियों, आज की क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है। हम पढ़ेंगे साथियों, एक कवि हैं जो बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं हिंदी साहित्य जगत के, जिनका नाम है हरिवंश राय बच्चन। क्या नाम है साथियों? हरिवंश राय बच्चन जी का आज अपन सारा अध्ययन करेंगे साथियों। हरिवंश राय बच्चन जी के जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे, उनकी रचनाएं पढ़ेंगे, भाव पक्ष पढ़ेंगे, कला पक्ष पढ़ेंगे और हिंदी साहित्य में उनका स्थान यानी कि साहित्य में स्थान पढ़ेंगे। बहुत ही सरल, सहज और प्रमाणित एग्जाम दृष्टि के साथ इनका क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। चाहे आपका भाई 10वीं परीक्षा में हो, 11वीं में हो, 12वीं में हो या अन्य जितने भी बोर्ड एग्जाम होते हैं, जितने भी स्टेट के बोर्ड एग्जाम होते हैं या वर्ग 1-2 में जो कंटेंट आता है वो सारा का सारा अपन अध्ययन करने वाले हैं। तो देखिएगा दोस्तों, हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म 27 नवंबर 1907 को इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज के एक छोटे से गांव पट्टी में हुआ था। कहां पर हुआ था साथियों? एक छोटे से गांव पट्टी में हुआ था, एक कायस्थ परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम प्रताप नारायण क्या था साथियों? प्रताप नारायण श्रीवास्तव था। और माता का नाम क्या था साथियों? सरस्वती देवी था। माता का नाम क्या था? सरस्वती। अब भाई बच्चन जी की जो प्रारंभिक शिक्षा हुई वो काशी और इलाहाबाद से हुई। प्रारंभिक शिक्षा ओके साथियों। उन्होंने इलाहाबाद के विश्वविद्यालय से बीए और एमए की परीक्षाएं उत्तीर्ण की और भाई बीए एमए की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद वो पीएचडी करने के लिए यानी कि डॉक्टरेट की डिग्री करने के लिए 1954 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में डॉक्टरेट की साथियों उन्होंने उपाधि हासिल की। आगे भाई फिर वे प्रयाग विश्वविद्यालय में ही अंग्रेजी के क्या हुए साथियों? प्रवक्ता हो गए। अंग्रेजी के ही क्या बन गए साथियों? वो लेक्चरार बन गए। ओके। 1966 में राज्यसभा के सदस्य होने का भी उन्हें गौरव प्राप्त हुआ साथियों। यानी कि 1966 में क्या बने भाई? राज्यसभा के सदस्य बन जाते हैं। ओके। आगे देखिएगा, इनकी मृत्यु भाई 2003 में, कौन सी सन में साथियों? 2003 में मुंबई में हो जाती है। जन्म हुआ 1907 में और मृत्यु हुई 2003 में। अब पढ़ते हैं भाई इनकी रचनाओं के बारे में। इनकी रचनाएं आती है साथियों मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश, निशा निमंत्रण और साथियों आरती और अंगारे और एकांत संगीत। कौन सी रचना साथियों? एकांत संगीत। तथा भाई एक बच्चन जी की प्रसिद्ध आत्मकथा है। प्रसिद्ध आत्मकथा का नाम है क्या भूलूं क्या याद करूं, यानी कि आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं साथियों। और क्या भूलूं क्या याद करूं के लिए इन्हें साहित्य में पुरस्कार भी मिलेगा साथी। ओके। ये आत्मकथा, ये रचनाएं आपको याद रख लेना है। ओके। मैं पुनः दोहरा देता हूं कि मधुशाला किसे कहते हैं भाई? मधुशाला कहते हैं जहां पे शराब घर होता है, उसे मधुशाला कहते हैं। मधुबाला जो युवती शराब को परोसती है उसे क्या कहते हैं साथियों? मधुबाला कहते हैं। और साथियों मधु कलश उसे कहते हैं जो युवती शराब को जिस यंत्र से परोसती है उसे क्या कहते हैं साथियों? अपन मधु कलश कहते हैं। निशा निमंत्रण, आरती अंगारे, एकांत संगीत और क्या भूलूं क्या याद करूं, ये सारी की सारी अपने याद रखनी है। आगे देखिएगा दोस्तों, भाव पक्ष यानी कि कवि हरिवंश राय बच्चन जी का भाव पक्ष। ओके। ये हालावाद दर्शन के कवि हैं साथियों। हालावाद के क्या है? प्रवर्तक भी हैं हालावाद के दर्शन के। इन्हें रहस्यवादी भावना, प्रेम, सौंदर्य, सामाजिक चेतना, प्रेरणाप्रद रचनाकार, मानवतावादी दृष्टिकोण, मस्ती और सौंदर्य से इन्होंने अपनी कविताओं में पत्थर हृदय स्वार्थी लोगों पर भी सदैव कटु व्यंग किए हैं। उनके साहित्य मानव के प्रति प्रेम भावना अभिव्यक्त हुई है। यानी कि इनकी जो भावना है वो मानव के हृदय में, पत्थर दिल व्यक्ति के हृदय में एकदम प्रेम का दीपक जलाने का क्या करता है? इनका साहित्य प्रयास करता है साथियों। ओके। अब देखते हैं भाई इनकी कला पक्ष के विषय में। हरिवंश राय बच्चन की भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली थी। ये बिंदु याद रखना है कि हरिवंश राय बच्चन जी की जो भाषा थी वो कैसी थी भाई? एकदम शुद्ध, प्रांजल और एकदम शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली थी। संस्कृत की तत्सम शब्दावली का भी उनकी रचनाओं में प्रचुरता से प्रयोग हुआ मिलता है साथियों। इन्होंने काव्य रचनाओं में प्रांजल शैली का प्रयोग किया है। कौन सी शैली का साथियों? काव्य रचनाओं में प्रांजल शैली का प्रयोग किया है, जिसके चलते हुए इनका साहित्य काव्य प्रेमियों के लिए मध्य अत्यधिक क्या है साथियों? लोकप्रिय है। ओके। अब बढ़ते हैं भाई आगे इनके अंतिम बिंदु की ओर यानी कि साहित्य में स्थान की ओर। तो भाई बच्चन जी को दो चट्टाने नामक कृति, कौन सी रचना भाई? दो चट्टाने कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है भाई।
ओके। बिरला फाउंडेशन द्वारा उनकी आत्मकथा भाई क्या भूलूं क्या याद करूं के लिए भी कौन सा सम्मान दिया गया है भाई? सरस्वती सम्मान मिला है दोस्तों, ओके। 1976 में साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र के लिए उन्हें भाई पद्म भूषण पुरस्कार भी मिला है, यानी कि 1976 में पद्म भूषण पुरस्कार भी सम्मानित किया गया है इन्हें भाई, ओके। हरिवंश राय बच्चन जैसे महान और उच्च कोटि के कवि या उच्च कोटि की विचारधारा वाले कवि कई सदियों में ही जन्म ले पाते हैं साथियों, ओके। ऐसे कवि इतने मार्मिक हृदय वाले कवि सदियों में बिरला ही क्या लेते हैं? जन्म लेते हैं। उन्होंने साहित्य की अनेक विधाओं में सफल लेखनी से हिंदी साहित्य में अभूतपूर्व सेवा की है और हिंदी साहित्य जगत में उनका स्थान क्या है साथियों? अद्वितीय है, ओके। उम्मीद करता हूं ये परिचय आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं इसी प्रकार की अन्य वीडियो के साथ में। जय हिंद, जय भारत।